चलो अच्छा देखो, हम लोग जो है चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चे, टाइम एंड डिस्टेंस, और उसके अंतर्गत हम लोग टाइप नंबर 4 पढ़ रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 58 नंबर प्रश्न से हमें देखना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है भाई 58 नंबर प्रश्न से, आपसे कह रहा है, ठीक, कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ देरी तक चलता है, कुछ दूरी तक चलता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता होता तो उसे निर्धारित समय से 1 घंटा कम लगता। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता तो उसे सड़क पर 1 घंटा अधिक लगता। दूरी कितनी है बताइए किलोमीटर में, ठीक है। दो तरीके हमने आपको बताए थे, हालांकि यहाँ पे दूरी पूछा गया है, तो समय आपको क्या करना, चाल और समय दोनों माननी पड़ेगी, ठीक है। तो कह रहा है यदि एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी तय करता है, यदि वह 3 किलोमीटर, यानी यहाँ पे लिखो धीमे तेज, ठीक है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, ये चाल है, ठीक है, चलता, तो उसे निर्धारित समय से 1 घंटा कम समय लगता, 1 घंटा कम समय लगता, ठीक है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता, तो उसे सड़क पर 1 घंटा अधिक लगता, 1 घंटा अधिक लगता, ठीक है। तो ये इस तरीके से बना लेते हैं, ट्रिक से जो हमने कल बताई थी। तो अगर हम आप यहाँ पे क्या करोगे कि मान लेते हैं, माना जो उसकी सामान्य चाल है, सामान्य क्या बच्चा, सामान्य चाल जो है वो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और सामान्य जो समय है, समय वो t है, ठीक है। तो चाल बराबर हमने आपको बताया था कि अगर ऐसा स्थिति आपको दिया जाए ये वाला, तो आप इसकी चाल कैसे निकालेंगे, वो आपको पता है कि चाल आप कैसे निकालेंगे। आप निकालेंगे किसे, इसका सूत्र बताया था, चाल x बराबर धीमे कितना चल रहा है, यानी कमी कितनी हुई है चाल में, ठीक है, और वृद्धि कितनी हुई है, तेज कितना चल रहा है, इनटू समयांतर बटे क्रॉस डिफरेंस, ठीक है। क्या होता है, क्रॉस डिफरेंस, ठीक। तो कितने धीमे चल रहा है वो, 2 किलोमीटर, तो 2, वृद्धि कितनी कर दी है, 3 की, तो 3। समय का अंतर कितना होगा, समय का अंतर 1 घंटा अधिक और 1 घंटा कम, तो 1 अधिक और 1 कम है, तो जोड़ करके निकालेंगे 2, क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, तो 1 का अंतर आ जाएगा, क्रॉस डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से जो चाल है वो इसका गुणा कराएंगे आप जब ना, तो चाल कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये x की वैल्यू आ गई, यानी चाल हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लेकिन आपसे चाल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है दूरी। क्या पूछा है, दूरी पूछा है। ठीक है, तो n से x की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ गई, लेकिन हमें निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, आपको हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल तो पता है, लेकिन समय निकालना पड़ेगा हमें। क्या निकालना पड़ेगा, अब समय कैसे निकालेंगे, हमने समय तो यहाँ मान लिया है t, ठीक है, समय क्या मान लिया है t। तो किस तरीके से हम इसको निकालें भाई, तो इसके लिए फिर से बेसिक मेथड जो है हमारा वही काम में आएगा। कैसे काम में आएगा, तो आपसे प्रश्न में कहा है दूरी, तो एक चीज बताओ, दूरी तो फिक्स रहेगी ना, हमने बताया ना दूरी फिक्स रहेगी। तो अगर दूरी फिक्स रहेगी तो देखो जो पहला ऑप्शन कहा है कि एक व्यक्ति कुछ समय कुछ दूरी चलता है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता हो, कितना चलता हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, अर्थात यहाँ पर देखो चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर दिया जाए, अर्थात चाल कर दिया जाए 12 और 3 15 किलोमीटर, तो 12 3 15 किलोमीटर ये चाल हो गई, और t समय से गुणा कर देंगे
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये दूरी आ जाएगी। बताओ, ये चाल है और ये समय है। एक मिनट, चाल और समय, समय ये वाला नहीं। जब हमने क्या कहा, ये चाल जो है यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो तो पहले चाल जो रियल हमारी चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें 3 जोड़ दिया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो 1 घंटा कम लगेगा। कितना लगेगा, 1 घंटा कम, यानी समय नॉर्मल समय टी लगता है लेकिन 1 घंटा कम, t-1 इतना समय लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी दूरी बन गई, क्या बन गई, दूरी। और ये भी दूरी है और ये भी तो दूरी होती है, x इंटू टी, x इंटू टी, ये भी तो दूरी होती है। लेकिन x की वैल्यू निकाल चुके हैं 12, तो यहाँ 12 कर दो, यहाँ का कर दो 12। ठीक है, तो ये भी दूरी हो गई। अब इनको अगर गुणा करो, काटोगे तो यहाँ से देखोगे कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 के गुणा कर दो तो 5t दिख रहा है उसमें, -5 बराबर 4 इंटू टी। इसको उठा के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 5t में 4t गया तो 1 t बचा, इसको उधर भेज देंगे तो 5, तो t जो समय है वो निकल के आ गया 5 घंटा। ठीक है, तो समय जब 5 घंटा निकल के आया तो दूरी आपसे पूछा है, तो दूरी बराबर x इंटू टी होता है। दूरी बराबर क्या होता है, x इंटू टी। तो दूरी निकालेंगे तो हो जाएगा x यानी 12 इंटू टी कितना है 5, 12 पंचे, तो इसके आगे देख लो 12 पंचे 60 किलोमीटर जो है ये दूरी निकल के आ जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा ट्रिक से हमने बता दिया, हालांकि ट्रिक से कितना छोटा हो गया, लेकिन बेसिक मेथड से जब लगाओगे इसको तो वहां फिर क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, मान करके जैसा कंडीशन का है वैसे करना पड़ेगा। तो ट्रिक केवल यहाँ पे लगी है क्या निकालने के लिए, चाल निकालने के लिए। हाँ, सब में लगेगी। ठीक है, और इसमें, ठीक है, इसमें भी लगा लेंगे। तो आप जो बेसिक मेथड है इसको लगा लोगे, बेसिक मेथड से आप इसको लगाओगे। ठीक, कल इसकी पूरी ट्रिक हमने वो बेसिक मेथड कल की वीडियो में समझाया था आपको। ठीक है, क्लियर। तो आपको ये भी मालूम है कि कल हमने चाल में परिवर्तन 2 तरीके से पढ़ी थी। एक पहली जो थी गुणात्मक परिवर्तन, फिर कमी या वृद्धि के द्वारा, फिर एक समान दूरी तय करने पर भिन्न भिन्न चाल में क्या बताएगा, कितने घंटा अधिक ले रहा है उतने घंटा कम ले रहा है, इस तरीके से देगा। तो तीसरा वाला कल अभी पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन 59 नंबर 59। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है आपसे, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित गति के साथ तय करता है। अगर वह अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसे यात्रा में 40 मिनट का कम समय लगता है। फिर वही सारा क्वेश्चन ट्रिक से ही लगाएंगे हम लोग, या तो बेसिक मेथड से आप लोग लगा लेना। ठीक है, दोनों हमने मेथड बताए इसके पिछले वाली वीडियो में। ठीक, तो कह रहा एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, ठीक, एक निश्चित गति के साथ तय करता है। यदि वह अपनी गति 3 किलोमीटर घंटा बढ़ा ले, यानी वृद्धि और कमी आपको लिखना होता है ऐसे, इधर वृद्धि और इधर कमी। ठीक है, अगर वह अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, कितनी बढ़ा ले, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, तो उसे अपने समय में 40 मिनट का कम समय लगता है। तो 40 मिनट का कम समय लगेगा भाई उसे। ठीक, जबकि यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चले, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चले, ठीक है, तो 40 मिनट का अधिक समय लगता है। तो 40 मिनट का अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, तो फिर से आपसे कुल निश्चित दूरी पूछ रहा है। तो दूरी निकालने से पहले आपको पहले चाल निकालनी चाहिए। क्या निकालनी चाहिए, चाल। तो चाल निकालने के लिए हमें पता है कि हमें मान लेते हैं चाल बराबर, हम सूत्र अभी पढ़ चुके हैं आपसे, चाल कैसे निकालेंगे। तो चाल पहले वृद्धि वाली वैल्यू रखो, फिर इंटू कमी वाली वैल्यू रखो, इंटू में समयांतर रखना है और बटे में क्रॉस डिफरेंस रखना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली है, वो क्या ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो समय दिया गया है वो मिनट में दिया गया है। आप इस समय को, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, समय मिनट में दिया है, तो मिनट वाले समय को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटा में। ठीक है, क्लियर। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो देखो पहले आप इसका जो चाल निकालेंगे तो वृद्धि कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कमी कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा,
और समयांतर कितना होगा, तो समयांतर देखो एक में अधिक है एक में कम है, तो 40 और 40 दोनों को जोड़ना पड़ेगा 80 मिनट। 80 मिनट को अगर घंटा में बदलोगे, समयांतर हमें लेना है ना, तो बटे 60 करना पड़ेगा। बटे 60 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 4/3 घंटा। ठीक है, तो यही समयांतर निकल के आएगा, अर्थात हमें यहाँ पे 4/3 घंटा रखना है। अब पूरे के बटे में हमें क्रॉस डिफरेंस लेना होता है। क्या लेना होता है, क्रॉस डिफरेंस। तो भाई अगर मिनट की बात करेंगे, क्रॉस डिफरेंस अब इधर कैसे लेंगे, तो इसको तुम्हें पहले घंटे में बदलना ही पड़ेगा तभी काम बनेगा। तो 40 मिनट की जगह आप इसको क्या कर दें, 40/60, ये एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2/3। 2/3 घंटा कम और 2/3 घंटा अधिक। अब क्रॉस डिफरेंस तुम्हें लेना पड़ेगा। तो इसका गुणा इसमें कराओ तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6/3 और 6/3 यानी 2। इसका इसमें कराओ तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4/3। ठीक है, 4/3। अब इसका अपना अंतर ले ले। ठीक है, तो अंतर अगर लेंगे तो इसको घटा दें, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया, 2, 2/3। अंतर कितना आ जाएगा, 2/3 का। ठीक है, तो अंतर भी हमारा 2/3 का आ जाएगा। अब ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये वाला 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर, तो हमारा x की जो वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 12, 4 × 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आ गया। अब देखो हमारा जो नॉर्मल समय चाल है वो तो निकल के आ गई, लेकिन समय हम मान लेते हैं कि नॉर्मल जो हमारा सामान्य जो समय है, ठीक है, सामान्य समय जो है वो t है। आराम से बोलो, सामान्य समय कितना है, t है। ठीक है, अब आपसे जो बोल रहा है उसी तरीके से आप कर ले। हमें दूरी निकालनी है, x × t का गुणनफल करके निकालना है। तो बस आप क्या देखेंगे, अगर हम चाल वृद्धि कर देते हैं कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 3 बढ़ा दें तो 12 और 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल बढ़ा देंगे तो समय हमें 2/3 घंटा कम लगेगा, अर्थात t माइनस 2/3 घंटा कम लगेगा। तो ये तो दूरी बन गई। अब दूरी हमारी एक और क्या होता है, x × t। x कितना है, 12 × t। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काट देंगे, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब इसको और अपना सॉल्व करो तो 5 का गुणा इधर कराओ तो ये हो जाएगा 5t माइनस इसका उधर गुणा कराएंगे, 5 दूनी 10/3 बराबर ये हो जाएगा 4t। इसको उठा के इधर लाओगे तो 1t बचेगा और t बराबर आ जाएगा 10/3 घंटा। 10/3 घंटा आ गया। हमें दूरी चाहिए तो दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 12, समय कितना है 10/3, 3 × 4 = 12, दूरी कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम इतना धीमे धीमे आपको समझा रहे हैं तो समय लग रहा है, लेकिन आप जब इसको लगाएंगे तो आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है तो वह 2 घंटा देर पहुंचता है। अब तो आप समझ गए होंगे, कमी यहाँ पे तुरंत लिखेंगे, कमी कर देता है कितनी भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि देखो ये मात्रा को ना लिखो, मात्रा लिखने में टाइम चला जाता है। जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो मात्रा का को नहीं लिखना, बस 2 लिखो इसे। ठीक है, कमी कर देता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, तो वह 2 घंटा देर पहुंचता है, 2 घंटा देर, बस इतना लिख लो। ठीक है, बस नीचे पता होना चाहिए, ऊपर हमने चाल लिखी, नीचे समय लिखा है। यदि वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे, अब इधर तुरंत फटाक से वृद्धि लिखो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दे तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, 1 घंटे पहले पहुंचा तो उसकी निश्चित चाल और निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। अब निश्चित चाल और निश्चित दूरी आपसे पूछ रहा है तो चाल बराबर हमें पता है कैसे निकालना है, चाल कैसे निकालना है, चाल x बराबर निकालना है कमी इंटू वृद्धि। तो कमी कितनी है 2 की, वृद्धि कितना है 2 का, समयांतर कितना है 2 घंटे देर और 2 घंटा पहले, 2 घंटे देर और 2 घंटा पहले। जब देर और पहले हो तो समय जो है जोड़ के निकलेगा, समयांतर हो जाएगा 3 का। क्रॉस डिफरेंस लेना है, इसका इसमें गुणा कराओ तो 2 × 1 = 2, इसका इसमें गुणा कराओ 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाओ, 4 में से 2 घटाओ। ठीक है, 4 में से 2 घटाओगे आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो जो तुम्हारा निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाल निकल के आ जाएगी। चाल तो आ गई, अब चाल आ गई, दूरी पूछ रहा है आपसे तो दूरी मान लेते हैं। दूरी हमारी कितनी है,
एक्स इंटू टी, एक्स इंटू टी समय हो जाएगा टी है, तो टी हो जाएगा। तो देखो अब आपसे कह रहा है कि अगर हम चाल क्या कर दें, चाल हम क्या कर दें, चाल हम कर दें 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम कर दें, इसी से देखो इसी स्टेप से चाल कर दें 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम, चाल हमारी 6 है, 2 कम कर दो तो कितनी बची 4। तो जब कम कर दोगे तो समय कितना लगेगा, 2 घंटा देर पहुंचोगे, 2 घंटा देर से पहुंचोगे। नॉर्मल समय कितना रहा टी, नॉर्मल कितना रहा टी, 2 घंटा देर यानी टी प्लस टू, टी प्लस टू, टी प्लस टू, ये समय हो गया। तो समय चाल और समय की गुणा कराओगे तो दूरी तो निकल के आएगी। और वैसे रियल में हमारा चाल और समय की चाल कितनी है x और समय t, इसके गुणा कराओगे तो दूरी आएगी। तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, तो है दोनों को बराबर कर दिया आपने, बस t निकल के आ जाएगा तुम्हारा। तो ये आ जाएगा 4t प्लस 4 दूनी 8 बराबर ये आ जाएगा 6t। इसको उठा के उधर भेज देंगे तो बचेगा 2t बराबर 8, तो t बराबर 4। तो ये हमारा निकल के आ गई समय, ये हमारा निकल के आ गया चाल। तो दूरी पूछ रहा है आपसे, तो दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा, तो दूरी हो जाएगी चाल यानी 6, समय यानी 4 बराबर 6 चौका 24 किलोमीटर दूरी है। और चाल तुम्हारी ये किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर दूरी। किस प्रश्न में है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब इस देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो 61 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक कार P से Q तक एक नियत गति से चलती है, यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। फिर से देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे बढ़ा दी जाए गति कितनी, ठीक है, तेज कर दी जाए या वृद्धि कर। देखो इस प्रश्न में 61 नंबर में फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है एक कार P से Q तक एक नियत गति से चलती है, यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। तो बढ़ाई जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उसे यह दूरी तय करने में 1 घंटे का कम समय लगता है, 1 घंटे का कम समय लगता है। यदि उसकी दूरी यदि उसकी गति पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए। अब देखो पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ानी है, नॉर्मल से पहले 10 बढ़ी रहा है फिर 10 बढ़ी, तो टोटल बढ़ कितनी गई 20, वो हमें टोटल लेना है यहाँ पर, ठीक है, 10 केवल नहीं लेंगे आप, इतना याद रखें। और तो उसे यह दूरी तय करने में अब 45 मिनट का समय और कम लगता है, यानी पहले एक घंटा कम लगता था, अब 45 मिनट का और लगता है। तो 45/60 कर देंगे और 1 घंटा उसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7/4 घंटे का कम समय लगता है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। अब फिर आप चाल निकालेंगे तो चाल कैसे निकलेगी, हमने आपको बताया सूत्र आप जानते ही हैं। तो चाल कैसे निकलेगी, चाल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, जो बढ़ा हुआ समय ये बड़ी हुई चाल है ये लेना पड़ेगा, यानी 10, दोबारा बढ़ी हुई चाल यानी 20, फिर समयांतर लेना हमें। तो समयांतर क्या करना है, यहाँ भी कम यहाँ भी कम, यानी हमें जब कम कम हो तो क्या करेंगे, अंतर घटा के लेंगे, अंतर क्या लेंगे घटा के। तो इसको घटा के लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, यानी 7/4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। बटे में क्रॉस डिफरेंस लेना है, तो इसका इधर गुणा कराओ, इसका इधर गुणा कराओ, इसका इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 70/4, कितना आ जाएगा 70/4, और इसका इधर गुणा कराओगे तो आ जाएगा -20, ठीक है। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा पोर्शन, तो इसको इधर रखो, यदि 20 में से घटाओ तो ज़्यादा सही है। तो 20 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 में से ये 70/4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 80 में 70 गया, यानी 10/4 आ जाएगा। 10/4 को और काट देंगे तो आ जाएगा 5/2। तो 5/2 हम लोग यहाँ पे दोबारा लिख देंगे, ठीक है। अब ये कट जाएगा कुछ, तो इसको काट देते हैं हम। तो इसको काटेंगे 2 दूना 4, ठीक। अब ये जो 5 है ये भी कट जाएगा, 5 चौके 20, 4 से काट दो, ठीक है। अब इसको काट देंगे 2 से, 2 दूना 4, ठीक। तो इसका गुणा कर देंगे तो जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी चाल आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर चाल हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई तो हमें निकालना है दूरी। तो हमारा समय तो मान लेते हैं नॉर्मल समय t है, इस हिसाब से चलते हैं। यानी अगर हमारा चाल बढ़ी हो कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी हो, यानी पहले चाल कितनी रहा 60, 10 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 70। तो समय कितना कम लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा, यानी समय नॉर्मल लगता है t, यानी 1 घंटा कम हो जाएगा तो ये t-1 हो जाएगा। अब तो ये समझ गए होगे आप लोग, ठीक। तो ये भी दूरी आ गई, और वैसे दूरी निकालोगे तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो चाल हो जाएगा 60 और समय कितना हो जाएगा इंटू t। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 7t - 7 बराबर 6t। 6t से 7t चला गया, 7t से 6t चला गया तो t बचेगा, t बराबर बचेगा 7 घंटा,
ठीक है। तो दूरी जब आप निकालेंगे तो दूरी कैसे निकलेगी, दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणा समय। तो चाल हमारी 60 निकल के आई है, चाल कितनी निकल के आई है 60, समय कितना निकल के आया 7, 7 छंग 42, 420 किलोमीटर इस प्रश्न का उत्तर आ जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये वाला। तो ये इस टाइप का लास्ट है। अब हमें जो है पढ़ना है तीसरा, जाल में परिवर्तन से जुड़ा हुआ अंतिम टाइप। ठीक है, तीसरा टाइप जिसमें भिन्न भिन्न चाल से एक ही गति को तय करते हैं, अलग अलग समय लगता है, वो वाला टाइप हमें पढ़ना है। तो आप इसको नोट कर लें पहले। देखो बच्चा, हम लोगों को मैथ में चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस। उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जो हमारा टाइप चल रहा है वो चाल में परिवर्तन, ठीक है, वो पढ़ रहे थे। और चाल में परिवर्तन में आपको पता है कि चाल में परिवर्तन 3 तरीके से होता है। एक अनुपातिक वाला, ठीक है, जिसमें गुना वगैरह करना होता था, वो टाइप हमने समझ लिया। इसके अलावा दूसरा पढ़ा था कि चाल वृद्धि कर दी जाए, कमी कर दी जाए, ठीक है, कम कर दिया जाए, वृद्धि या कम वाला, उसके क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। और आज जो हमें पढ़ना है कि एक ही समान जो दूरी है उसको भिन्न भिन्न चाल से हम लोग तय करेंगे, भिन्न भिन्न समय लगेगा, वो तीसरा टाइप हमें पढ़ना है। ठीक है, टाइप नंबर जो है हमें यानी चाल में परिवर्तन में टाइप नंबर 3 में पढ़ना है। ठीक है, तो उसे आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं भाई, इसका एक पहला क्वेश्चन है, वो हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 62 है, उसको पढ़ते हैं हम लोग 6 से। 62 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, देखो दिख रहा है वहां से, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो 62 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है भाई, कह रहा है कि यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। परंतु देखिए, सुनिए क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, राम जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह बैंक नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। बैंक पहुंचना है और नियत समय से 15 मिनट जो है वो पहले, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्लियर। लेकिन अगले में फिर क्या कह रहा है, परंतु यदि 35 किलोमीटर प्रति घंटा जाने पर, अगर वही व्यक्ति 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, ठीक है, तो क्या होता है, नियत समय से 5 मिनट देरी में पहुंचता है, नियत समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो राम के घर से बैंक की दूरी जो है वो क्या है, वो आपको बतानी है। राम के घर से बैंक की दूरी क्या है। तो यहाँ पर आपने देखा क्या कि मतलब दूरी तो फिक्स है लगभग, लेकिन वो भिन्न भिन्न चाल से चल रहा है। अब भिन्न भिन्न चाल से चल रहा है तो समय भी अलग अलग लग रहा है उसमें। भाई ये जो चाल थी 42 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इसको करने के 2 तरीके हैं, हम दोनों तरीके आपको बता रहे हैं। पहला तरीका जो है वो क्या है उसको देखिए। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे चाल है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये पहली चाल है, दूसरी चाल है, तो चाल को S1 अनुपात S2 से दिखाते हैं, तो क्या क्या आ जाएगा, 42 अनुपात 35, 7 पना 35, 7 छंग 42, तो अनुपात जो आ जाएगा 5 अनुपात 6, यानी चालों का अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, चालों का अनुपात जो है ये निकल के आ जाएगा 5 6 अनुपात 5। लेकिन आपको ये भी पता है कि घर से बैंक की दूरी फिक्स है। अब जब दूरी फिक्स होती है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी फिक्स है तो चाल जो है वो समय के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अगर हम समय का अनुपात यहाँ से निकाल लें तो T1 अनुपात T2 बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5 अनुपात 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 अनुपात 6 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर जो ये पहले वाली चाल थी तो समय लग रहा था, ये दूसरी वाली चाल है तो समय लग रहा है, ये ऐसे इसमें भी है, ये पहली वाली चाल है तो समय लग रहा है, ये दूसरी वाली चाल है तो ये समय लग रहा है। ये इन दोनों में समय का कुछ ना कुछ तो अंतर है, बिल्कुल अंतर है। क्यों? क्योंकि पहली वाली चाल ज़्यादा है तो समय कम लगा,
दूसरी बात में चाल कम है तो समय ज्यादा लगा। इन दोनों में जो अंतर समय का है वो अनुपातिक 1 का है। अंतर कितने का है? वास्तव में अगर देखा जाए तो ऊपर भी हमें समय दिया है, लेकिन समय जो है वो किस रूप में दिया है, वो अलग रूप में दिया है। तो यहाँ पे अगर अंतर देखा जाए कितना होगा, तो यहाँ देखो अगर 15 मिनट पहले और फिर 5 मिनट देरी से, तो पहले देरी से अगर ऐसा आ जाए तो अंतर हमेशा जोड़ के निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो अंतर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 20 मिनट का। ऐसे समझ लो, खुद ही सोचो, अगर 15 मिनट पहले पहुंच गए, ठीक है, ये फिक्स टाइम ऐसे 15 मिनट पहले और ये फिक्स टाइम है ऐसे 5 मिनट देर, तो इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 20 मिनट नहीं आएगा। ऐसे आपको सोचना है, नंबर 9 खींचो ऐसे, तो फिक्स टाइम से 15 मिनट पहले 5 मिनट देर, तो दोनों अंतर कैसे निकलेगा, जोड़ के। तो यहाँ पे अंतर आ रहा है 20 मिनट का, यहाँ पे अंतर आ रहा है अनुपातिक 1 का। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अनुपातिक 1 की वैल्यू हो जाएगी 20 मिनट। आपसे प्रश्न में पूछा क्या है कि दूरी बताइए, है ना। राम के घर से बैंक की दूरी जो है वो आपको बतानी है। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो अगर आप इसका चाल लेंगे तो इसका समय निकालना पड़ेगा, या फिर इसका अगर चाल लेंगे तो इसका समय निकालिए। तो हम इसी को ले लेते हैं पहले वाले का। तो अनुपातिक 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 गुणा 5, 100 मिनट। ये मिनट में आ गया, घंटे में आप चेंज कर सकते हो इसको। तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यानी ये आ जाए कितना, 60 ही चेक कट जाएगा, 10/5, 10/6 और कट जाएगा ये, तो 5/3 घंटा जो है वो आ जाएगा इसका। ठीक, ये समय आ गया इसका, किसका, दूसरे वाले का। ये समय, ये दूसरे अनुपातिक 5 में इतना ये समय आ गया। तो हमें निकालना है दूरी। तो दूरी जब आप निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 42, समय कितना है 5/3, 3 से काट दो, 14 आ जाएगा, 14 में गुणा कर लो, ठीक है। 70 किलोमीटर जो है बैंक से उसकी दूरी है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। ये तो पहला तरीका है, आप इसको सॉल्व करो, फिर दूसरा हम बता देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रश्न को, 62 नंबर वाले प्रश्न को ही हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में क्या रहा है, 62 नंबर वाले में क्या कह रहा है भाई, कि यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि 35 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है बैंक, तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो बताइए राम के घर से और बैंक की दूरी कितनी है। तो इस प्रश्न, इसमें दूसरे तरीके में आप क्या करेंगे, सेकंड मेथड चाहो तो आप लिख लेना, ठीक है। क्या करेंगे, मान लो, माना, ठीक है, बैंक से घर की दूरी, ये हालांकि लिखना कुछ नहीं है, लेकिन बस हम आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। दूरी बराबर x, ये एग्जाम में आपको ऐसे सजा सजा के कुछ नहीं करना है, ठीक है। सीधा दूरी मानो, उसी हिसाब से काम करना। तो x दूरी मान ली, अगर हमने दूरी x मान ली है, तो अगर आप ध्यान से देखिए, हम पहले वाले की बात करते हैं, ठीक है। अगर दूरी हमने x ले ली है, तो अगर वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलता है तो समय कितना लेगा। तो दूरी तो फिक्स है हमारी, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, जैसे ही हम इसमें रखेंगे 42 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, इसको समय में बदलेंगे तो x/42, ये समय में बदल गया कि नहीं, बताओ। इतनी बात नहीं समझ में आई। ये दूरी बटे चाल है, दूरी बटे चाल ये तो क्या होता है, समय। दूरी बटे चाल ये क्या होता है, समय, x/42। तो दूरी बटे चाल, यही तो समय होता है। तो अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा और x दूरी है, x किलोमीटर दूरी है, तो x/42 कर देंगे, यानी दूरी बटे चाल, ये तो समय नहीं बन जाएगा, ये समय निकल के आ गया कितने घंटा लेगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी देखो, अगर x किलोमीटर ये दूरी को 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल देता है, ठीक है, की रफ्तार से अगर चल देता है तो समय इतना लेगा x/35 घंटे का। ये इस दूरी, इस चाल के दौरान जो समय लगेगा वो निकल के आ गया, ये भी समय है, ये भी समय है, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि समय जो है वो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। तो आपको तो ये बात मालूम ही है
कि अगर हर में जो संख्या कोई रखी है वो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसकी रियल वैल्यू उतनी छोटी आएगी। बात समझ पा रहे हो? ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, ये तो पता है आपको, नहीं पता है? तो इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे, घटाएंगे, अंतर निकालेंगे, इस समय का अंतर निकालेंगे, जैसे मान लो इसका पूरा वैल्यू आ रही होगी 4 घंटे, इसकी पूरी वैल्यू आ रही है 3 घंटे, तो अंतर तो बड़े वाले में से छोटे वाले को ही घटा के निकालते हैं ना। तो इसको जब घटाएंगे तो अंतर निकल के आ जाएगा समय का। वहां पे अंतर पहले ही आपको दे दिया है, ठीक है, तो वहां पहले दे दिया तो आप इसको 20 मिनट ऐसे कर देंगे। क्लियर? ठीक है, अब ऐसे कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करोगे तो यक्स तो इससे बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये तो बाहर आ जाएगा और इधर हो जाएगा ये 42 माइनस 35 बटे 42 गुणा 35, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 20 के। ठीक, वैसे एलसीएम और भी आ सकता था, लेकिन ठीक है, इसे कर लेते हैं हम लोग। यक्स कॉमन ले लिया हमने, इसको इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और ये बटे 42 गुणा 35, 7 पना 35 बराबर 20। ठीक है, गुणे में चल रहा है ना। अब ये हो गया यक्स बटे 42 गुणा 5, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, अभी अभी एक चीज गड़बड़ है, ये ठीक है। ये मिनट में लिया है हमने, इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से, वही हम देख रहे हैं कि गड़बड़ कहाँ से हो गया, बटे 60 से। ठीक है, अब सीधा सीधा 1 शून्य से 1 शून्य कटेंगे, इसको इसको काट दोगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक, अब इधर से इसको काट दो 3 से, ठीक है, 3 आएगा। अब 14 पंचे, हाँ, तो बस x बराबर आ जाएगा 70। ठीक, तो एक तरीका हमारा ये भी है, ये आपको सरल पड़ेगा उस वाले तरीके से, हालांकि दोनों भी सही हैं। वो इसलिए बताया क्योंकि अभी तक सवाल हम उसी तरीके से लगभग बता रहे थे, और ये तरीका थोड़ा सा और आसान है, तो आप दोनों को रख सकते हो। ठीक है, नोट कर लें इसको। देखिए, अगला 63 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है। ठीक, तो एक मेथड से हम आपको बता देंगे, बाकी अपना दूसरे मेथड से आप खुद लगाइए। ठीक है, यदि एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पाठशाला जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पाठशाला जाता है, ठीक है, जाता है, तो 9 मिनट लेट हो जाता है, 9 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, लेट हो जाता है। क्लियर? लेट हो जाता है, जबकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो घर से पाठशाला के बीच की दूरी है। दोनों तरीके आपके पास हैं, जिस तरीके से आप चाहें उसको लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं पाठशाला के जो घर की दूरी है वो x है, तो समय अगर निकालेंगे तो x बटे 4 माइनस x बटे 5, ये अंतर आ जाएगा समय का। और उधर से अंतर निकालेंगे तो 18 मिनट आ जाएगा। 18 मिनट को हम लोगों को घंटा में चेंज करना है, तो 60 से भाग दे देंगे। तो दूरी आपसे पूछा है, तो बस आप आसानी से निकाल देंगे इसको। यहाँ पर x आ जाएगा बाहर कॉमन, और ये हो जाएगा 5 माइनस 4 बटे 5 चौके 20, ठीक है, बराबर 18 बटे 60। ठीक है, 20 3 60। ठीक है, इसको करेंगे तो ये 5x में 4x गया, बचा केवल x, और 6 3 18, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर। इस प्रश्न को दूसरे मेथड से, जो पहला वाला मेथड बताया था, उससे आप लगाएं। ठीक, अगला देखो 64 नंबर प्रश्न है। तो देखो, यहाँ पे लिखा हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने, ठीक है, स्थान पर पहुँच जाती है, परंतु 35 किलोमीटर प्रति घंटा के जाने पर गंतव्य तक पहुँचने में 15 मिनट की देरी होती है। ठीक है,
तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जाने पर कितने मिनट की देरी होती है? 15 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, 15 मिनट की देरी हो जाती है और वहाँ पे नियत समय पर पहुँच जाती है, अर्थात फिक्स समय पर पहुँच जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोग लगाएंगे अपने मेथड में? तो देखो, मान लेते हैं S1 और S2 जो है चाल का अनुपात दे दिया 40 और 35। ठीक, दोनों कट कर दिया तो अनुपात आ जाएगा कितना? 7:8, 8:7। ठीक है, ये आ गया। अब हमें पता है दूरी फिक्स है तो समय का अनुपात निकालेंगे और समय का अनुपात जो आ जाएगा वो कितना? इसका उल्टा आ जाएगा। ठीक, 7:8। क्लियर? अब यहाँ से अगर देखा जाए अंतर कितने का है? अनुपातिक 1 का। लेकिन वहाँ से अगर अंतर निकाला जाए ऊपर से यहाँ से, ठीक है, तो समय 0 है ऊपर वाले में और नीचे वाले में देर 15 मिनट देर की बात कर रहा है। तो जो अंतर यहाँ पे निकल के आएगा वो कितना आएगा? ठीक है, 15 मिनट का। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी। ठीक, अगर अनुपातिक 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से दूसरे वाले का मान निकालेंगे अनुपातिक 8 का। अनुपातिक 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 15 गुणा 8, 15 अट्ठे 120। ठीक है, मिनट की बात होगी और 120 मिनट बराबर 2 घंटा हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि दूरी यहाँ से आपसे कह रहा है निकालने के लिए, तो दूरी कितनी होएगी? दूरी बराबर यहाँ पे सेकंड वाले की दूरी समय ले रहे हैं तो सेकंड वाली की चाल लेंगे। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए चाल इंटू समय, चाल थी 35 और समय है 2 घंटा, तो दूरी टोटल निकल के आ जाएगी 70 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन लग जाएगा और सेकंड मेथड से आप लगाएं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर। ठीक है, तो 65 में क्या कह रहा है भाई? देखो, ये लिखा हुआ है, यदि एक विद्यार्थी 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो 6 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु अब वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर स्कूल जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है स्कूल से घर की दूरी। यानी क्या कह रहा है? 2.1/2 घंटा किलोमीटर जाता है तो 6 मिनट की देरी हो जाती है, 6 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक, आगे अब अगर गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा तो कितनी हो जाएगी गति उसकी? गति हो जाएगी फिर कितनी? इसमें 1 बढ़ाओ तो 3/1/2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति हो जाएगी। ठीक है, और कितनी देरी में पहुंच रहा है भाई साहब? तो 6 मिनट जल्दी में पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लगाया जाए? तो फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसके फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, क्योंकि 2 मेथड हैं, इसी में से लगा लेंगे किसी एक से। ठीक है, तो क्या किया जाए? हम लोग इसको लगाते हैं भाई। तो पहले इसको देखो, ये 2.1/2 इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा और ये 3 दूनी 6, 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लिया यक्स जो है टोटल दूरी है और ये इस यक्स से इसको हम लोग क्या करेंगे, ये भाग लगाएंगे तो समय निकल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 5/2 से भाग लगाया तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो समय तुम्हारा निकल के आ जाएगा पहले वाला, 2 ऊपर 5 नीचे। इसी तरीके से दूसरे वाले में यक्स में 7/2 से भाग लगाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। इसका अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका अंतर जब निकालेंगे भाई साहब तो कितना आ जाएगा? माइनस करके घटाएंगे तो अंतर यानी 6 दूनी 12 मिनट का अंतर निकल क्या आ जाएगा यहाँ से, और मिनट का है तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे हम लोग। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व किस तरीके से होगा? 2x यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा। ठीक है, 2x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया और इधर बचा कितना? 7 - 5 और बटे में 7×5 = 35 और इधर हो जाएगा 12/60। 12 से काट देंगे इसको 60 को। ठीक है, 12/60 जो है इसको काट देंगे, 12×5 = 60, 5 से इसको 5 × 35, इसका करा देंगे इसमें गुणा, तो ये आ जाएगा, ये घटा देंगे, 7 में से 5 गया, बचा 2, तो ऊपर आ जाएगा 4x, नीचे आ जाएगा 7। ठीक है, और उधर बचा केवल 1, तो गुणा करा देंगे 4x = 7, तो x बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/4 किलोमीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी जो वो मेथड है पहला वाला, उससे आप लगा लीजिए घर पर। तो यहाँ से ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
आप क्या करेंगे, इससे जो है ये टाइप समाप्त होता है। अगले टाइप में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, नए टाइप में। ओके।